नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, रोगों का नाश होता है, मान सम्मान, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप भी भगवान सूर्य से अपने परिवार के सुख, उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस कथा को आरंभ से अंत तक पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही पावन वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं। रविवार की पावन व्रत कथा कई वर्षों पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पूरे जीवन यानी कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। फिर भी दोनों पति पत्नी ने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और उगते हुए सूरज को जल अर्पित करके प्रार्थना करते। हे सूर्य नारायण, आप समस्त संसार को प्रकाश देने वाले हैं। हमारे जीवन के अंधकार को भी अपने तेज से दूर कर दीजिए। हमें ऐसा बल दीजिए कि हम हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। एक दिन रविवार की सुबह जब ब्राह्मण सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी वृद्ध साधु मिले। उनके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। उन्होंने ब्राह्मण को रोककर कहा, वत्स, तुमने चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। बताओ, तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं और मेरी पत्नी भगवान की भक्ति तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन घर की गरीबी दूर नहीं होती। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं। फिर भी हमने भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा है। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से प्रत्येक रविवार भगवान सूर्य नारायण का व्रत करोगे, सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करोगे, लाल पुष्प अर्पित करोगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद की सेवा करोगे, तो स्वयं सूर्यदेव तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर देंगे। इतना कहकर वह साधु आगे बढ़ गए। ब्राह्मण कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। अचानक उसकी दृष्टि हटते ही वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। संभव है कि स्वयं सूर्य भगवान ने ही उसकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया होगा। उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत आरंभ कर दिया। हर रविवार वे प्रातःकाल स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते और दिन भर भगवान का स्मरण करते। समय बीतता गया। एक रविवार की संध्या को उनके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और भूखा यात्री आया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ,
यदि कुछ भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान ब्राह्मण ने घर के भीतर देखा। पूरे घर में केवल एक ही रोटी बची थी, जिसे पति पत्नी ने व्रत खोलने के लिए रखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना एक पल का विचार किए उन्होंने वह अंतिम रोटी भी उस वृद्ध को प्रेम पूर्वक खिला दी। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया, दोनों को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और त्याग से सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न है। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय आरंभ होने वाला है। इतना कहकर वह वृद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस रात भूखे ही सो गए, लेकिन उनके हृदय में अद्भुत शांति थी। उन्हें विश्वास था कि जिसने आज तक उनका साथ दिया है वही भगवान आगे भी उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले दिन प्रातःकाल जब ब्राह्मण हमेशा की तरह स्नान करते उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सफ़ेद गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी है। गाय बिल्कुल शांत थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह उसी के घर आने के लिए भेजी गई हो। ब्राह्मण इधर उधर देखने लगा कि शायद गाय का मालिक आसपास हो, लेकिन बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई नहीं आया। तभी गांव के कुछ लोग वहां एकत्र हो गए। तभी गांव का मुखिया भी वहां पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देव, यह कोई साधारण घटना नहीं है। कल रात मैंने स्वप्न में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन किए थे। उन्होंने आदेश दिया कि यह गाय आपके घर पहुंचा दी जाए। आज सुबह जब मैं उठा तो यह गाय मेरे द्वार पर खड़ी थी। मैं समझ गया कि यह भगवान की इच्छा है, इसलिए इसे आपके पास ले आया हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने हमारी छोटी सी भक्ति का इतना बड़ा फल दे दिया। धीरे धीरे उस गाय के दूध से उनका घर चलने लगा। जो लोग पहले उन्हें दया की दृष्टि से देखते थे वही अब उनके पास सम्मान से आने लगे। लेकिन ब्राह्मण के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र, दयालु और भगवान का भक्त बना रहा। हर रविवार वह पूरे नियम से व्रत करता, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करता और अपनी आय का कुछ भाग गरीबों, भूखों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाता। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। अनेक लोगों ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसने गांव वालों से कहा, संकट के समय भगवान से मुंह नहीं मोड़ा जाता। यही समय है जब हमें और अधिक विश्वास, धैर्य और भक्ति रखनी चाहिए। उस रविवार भी उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और पूरे गांव के कल्याण की प्रार्थना की। हे जगत के पालनहार सूर्य नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो केवल मेरे परिवार पर ही नहीं, इस पूरे गांव पर अपनी कृपा बरसाइए। किसी भी घर में कोई भूखा ना सोए। कहते हैं कि भगवान सच्चे भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उसी दिन दोपहर के बाद अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में नई फसल लहलाने लगी और पूरे गांव में आनंद का वातावरण छा गया। गांव के सभी लोग
समझ गए कि यह किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा का चमत्कार है। सभी ने मिलकर रविवार का व्रत करना शुरू कर दिया और सूर्य भगवान की पूजा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उस दिन से उस गांव में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। लोग सुख, शक्ति और समृद्धि के साथ जीवन बिताने लगे। भगवान ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन भी भगवान की कृपा से आनंदमय हो गया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान सूर्य नारायण अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उचित समय पर उनकी कृपा भी अवश्य बरसाते हैं। यदि आप भी प्रत्येक रविवार श्रद्धा से सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे, तो भगवान सूर्य आपके जीवन में भी सुख, स्वास्थ्य, यश और समृद्धि का प्रकाश अवश्य फैलाएंगे। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव।